स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 में एपी को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8। मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और जितना बाद में जाएगा उसमें से 8 क्या करते जाएगा, जोड़ते जाएगा उसका किराया, है ना। तो आइए चलते इस प्रश्न को देखिए। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया A1 बराबर 15 है और द्वितीय किलोमीटर किराया है A2 कितना हो जाएगा 15 + 8 अतिरिक्त किराया, है ना। इसको जोड़ देंगे तो 15 और 8 हो जाएगा 23। अब जो तृतीय किलोमीटर के लिए किराया मतलब A3 जो हो जाएगा, 23 में से फिर 8 जोड़ेंगे, तो 23 में से 8 जोड़े तो ये हो जाएगा 31 रुपया और 23 रुपया, है ना। तब इसका सारवंतर निकालते हैं, इसका सारवंतर। तो पहले निकालते हैं D1, A1 है तो D1 कैसे निकलेगा, तो A2 - A1 करेंगे। तो A2 कितना है 23 में घटा देना है 15, तो कितना आया 8। अब इसका D2 निकालेंगे, तो इसमें A3 को किससे घटाना है, A2 से। A3 है 31, घटाएंगे कितना 23, घटाएंगे 1 में 3 नहीं घटेगा, 45 11 में 3 तो 8 हो गया। तो इसका जो सारवंतर क्या आया, यानी D कितना आया है 8 और 8। इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, यह AP में है ना, क्योंकि इसका सारवंतर एक समान है, इसका सारवंतर एक समान है, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अब दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न का हल करते हैं। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में क्या मान लेना है, माना कि बेलन के अंदर भी आयतन की क्या है, एक हवा है ना। जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, वहाँ से हवा जो है बेलन से 1/4 भाग जो क्या होता है, बाहर आ जाता है या निकल जाता है। तो इसको मान लेंगे प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या मान लेंगे इसको V। अब जो दूसरा पद होगा A2 है ना, A2 जो क्या होगा, ये V है ना, इसी का 1/4 तो V बटा कितना हो जाएगा 4। तब इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा 4V और -V/4 बराबर ये आ जाएगा 3V/4। A2 इतना आ गया। अब A3 निकालना है, तो A3 इतना है 3V/4 और माइनस ये जो 3V/4 है, इसी का 1/4 फिर हवा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसी का 1/4 है ना। 3V का क्या करेंगे 1/4 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3V/4, ये 4 जो इससे गुना हो जाएगा, 1 इससे गुना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ बचेगा 3V/16। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 16। अब यहाँ 3V 4 का पाना 16, 4 बार में 4 से गुना हो जाएगा और इधर बचेगा -3V। इतना करने के बाद ये हो जाएगा 3 चौके 12V और ये 3V बटा क्या हो जाएगा 16। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9V बटा कितना आ जाएगा 16। अब जब A1 A2 A3 निकल गया है, तो अब इसमें क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे, है ना। D1 बराबर क्या होगा A2 - A1। तो A2 हम लोग का आया है 3V/4 और जो A1 है वो क्या है V। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3V - 4V/4, इसको घटाएंगे तो -V/4 आएगा। अब निकालते हैं D2 का मतलब होता है A3 - A2। A3 का जो मान है वो 9V है बटा 16 माइनस A2 का जो मान है 3V बटा कितना है 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ये 9V। अभी 4 के पाना में 16, 4 बार में 3 को 4 से गुना कर देंगे 12V, तो ये आएगा -3V/4। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, D1 D2 एक समान है, नहीं है, तो D1 दोनों बराबर नहीं है। तो जब D1 और D2 बराबर नहीं है, तो मतलब सारवंतर बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं अतः यह AP नहीं है आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न, चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई करने की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो आइए चलते इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरे नंबर में प्रथम मीटर खुदाई की लागत यानी A1 कितना है 150 रुपया है और बाद में जितना खुदाई करेंगे वो कितना होते जाएगा, वो 50 बढ़ते जाएगा। मतलब इसमें फिर 50 जोड़ देंगे, कितना हो गया 200 रुपया हो गया, है ना। इसमें फिर A3 200 में फिर कितना जोड़ेंगे 50, कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। यानी प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना आया 250 रुपया आया है ना। तो अब देखिए यहाँ A1 A2 A3 निकल गया है, दूसरा खुदाई में, तीसरा खुदाई में। तब यहाँ निकालेंगे हम लोग D1। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 में A1 को घटाएंगे, A2 है 200 जिसमें घटाएंगे 150, कितना हो जाएगा 50 रुपया। अब D2 में A3 घटा देंगे A1, तो यह आ जाएगा 250 में घटा देना है कितना 200, सॉरी कितना आएगा 50 रुपया। इसका जो सारवंतर देखिए यानी D1 जो है बराबर है D2, मतलब सारवंतर क्या है, समान है, सारवंतर समान है, इसलिए यह AP में है, यह AP में है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि, ये 10,000 क्या है मूलधन है, और 8% वार्षिक दर मतलब R दिया हुआ है रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस प्रश्न को भी AP में सॉल्व करके दिखाना है, AP है कि नहीं। तो ये चलते इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मिश्र धन के लिए एक फार्मूला लिखते हैं, है ना। क्या फार्मूला होता है, A बराबर P × 1 + R बटा 100 और पावर में T। यहाँ जो A है, A क्या है मिश्र धन है, और P जो है क्या है मूलधन है, R जो है दर है, और T जो है क्या है ये समय है। तो इसमें से दिया हुआ है हम लोग का, क्या दिया हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे दिया है, क्या दिया हुआ P यानी मूलधन दिया हुआ कितना 10,000 रुपया, और रेट भी कितना दिया हुआ है 8%। अब इसको निकालना क्या है AP के रूप में निकालना है। तो AP के रूप में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। प्रथम वर्ष के लिए A1 बराबर P की जगह पे यहाँ लिखेंगे 10,000 × 1 और R कितना है 8 और ये 100 एक वर्ष के लिए, तो इतना। अब द्वितीय वर्ष के लिए निकालेंगे, द्वितीय वर्ष के लिए तो ये हो जाएगा A2, है ना। प्रथम वर्ष के लिए इतना था, तो A2 हो जाएगा यहाँ 10,000 1 + 8, ये हो जाएगा 2। अब निकालेंगे तृतीय वर्ष के लिए, तृतीय वर्ष के लिए निकालेंगे A3 बराबर हो जाएगा यहाँ 10,000 और 1 + 8 और ये पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसका निकालेंगे सार्व अंतर, तो D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे A2 - A1। A2 देखिए इतना है 10,000 1 + 8 में इसको घटा देंगे, है ना। अब जो D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकलेगा, तो A3 में A2 को घटा देंगे, तो ये भी 10,000 1 + 8 और ये 3 और ये हो जाएगा ये भी 10,000 1 + 8 बटा 100 का पावर कितना हो जाएगा 2। तो क्या यहाँ D1 और D2 बराबर है, जब नहीं है D1 और D2 सार्वंतर बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे D1 बराबर नहीं है D2। तो जब ये सार्वंतर एक समान नहीं है तब लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है आंसर। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न के 4 प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर लिया है। इसी तरह वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।